मुझे राष्ट्रीय पासी सेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुजीत चौधरी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पिंकी भारती एवं तमाम संगठन के लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद जो भी मुझे फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बधाई दिए हैं, उन तमाम साथियों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, बहनों का मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, पहले संगठन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं किस तरह से अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूं। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि संगठन, कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे थे कि कितने संगठन बनाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वैसे, ये बहुत सारी बात बोले। सबसे पहले मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये संगठन 2016 को बनी थी। बिहार में कभी भी बिजली पासी की जयंती नहीं मनाएगी। महाराजा बिजली पासी एक बहुत बड़े रियासत के महाराजा हुआ करते थे। आज भी उनके रियासत उत्तर प्रदेश में कुछ अंश कायम है। तो बिहार में कभी नहीं हुई थी। तो हम लोग कुछ युवा, जिसमें वेद प्रकाश साहब थे, अमित जी थे, हम थे, सुजीत भैया थे, राजकुमार भारती साहब थे, राजकुमार दरोगा साहब थे, नरेंद्र चौधरी थे, यही 10-12 लोग थे। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि बिहार में भी होना चाहिए। तो जो पुराना संगठन चल रहा था उसके बहुत सारे लोग थे, उसका बहुत सारा मत था, कोई हाँ कोई ना, कोई कुछ कहता था। तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़िए, हटाइए, उन लोगों को कहानी ख़त्म कीजिए। हम ही लोग अपने स्तर से, छोटे स्तर से ही करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 50-60 लोग ही रहेंगे, पर रहेंगे और कम से कम इसकी शुरुआत होगी, ये सोच करके सोचा गया था। फिर बात आई कि जब होगा तो एक नाम भी देना पड़ेगा, किस बैनर के तहत होगा। तो उसी वक्त राष्ट्रीय पासी सेना नाम से एक प्लेटफॉर्म बनी, उसको आप संगठन भी कह सकते हैं। उस वक्त तो संगठन नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म था जिसके नाम से किया गया। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत भैया को बनाया गया। तो ये क्लियर तो हो गया कि 25 दिसंबर 2016 से ही ये संगठन अस्तित्व में है। अब रही बात कि इसका विस्तार नहीं हो पाया। हम लोग नहीं चाहते थे कि कई संगठन बने, जो संगठन है उसी संगठन में रह करके काम करे। लेकिन वर्तमान में जो संगठन है, उनके जो पदाधिकारी लोग हैं, उनके डिटेक्टरशिप को देखते हुए उनके साथ काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो बैठे रहेंगे। कह रही है टिप्पा टिप्पणी जरूरी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सीधी सी बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं। और ये संगठन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भले राष्ट्रीय पासी सेना का नाम है, लेकिन इस संगठन में हर लोगों का मदद किया जाएगा, चाहे वो पासी समुदाय से हों या अति पिछड़ा वर्ग समाज से हों या दलित समाज के किसी भी जातियाँ से हों। जब तक मैं अध्यक्ष रहूँगा, फिर उसके बाद जो अध्यक्ष रहेंगे वो कैसे संगठन को चलाएंगे ये मालूम नहीं मुझे, लेकिन जब तक मैं अध्यक्ष रहूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस संगठन के तहत वंचितों के हित में काम होगा। जो भी वंचित रहेंगे, जो भी हमारे बहुजन समाज के साथी, हमारे बहुजन समाज के लोग रहेंगे, उनका मदद किया जाएगा। और इस संगठन में सिर्फ युवाओं को मैं रखूंगा, कोई वरिष्ठ व्यक्ति को पद नहीं दिया जाएगा। खास करके प्रदेश की कमेटी में, राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी डिसाइड करेंगे कि किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब मैं हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने भी लोग होंगे वो युवा रहेंगे। और वरिष्ठ लोगों का भी हम सम्मान करते हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें भी हम लोग रखेंगे, लेकिन मार्गदर्शक मंडल के रूप में। वो हमारे मार्गदर्शक बने रहे, हमें समझाते रहें, हमें बताते रहें, और हम उनके छत्र छाया में, उनकी देखरेख में काम करते रहेंगे। साथियों, अब बात हो गई कि क्या क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं संगठन का विस्तार करूंगा, अपने वरिष्ठ लोगों से मिल बैठ करके सहमति से संगठन का निर्माण करूंगा
और बहुत जल्द निर्माण करूंगा। निर्माण करने के साथ ही सबसे पहले 4 मुख्य बातों पर मैं काम करूंगा। सबसे पहली बात ये कि हम किन के लिए काम करते हैं, ये देखना जरूरी है। क्या हम उनके लिए काम करते हैं जिनके पास सारे सुख सुविधा संसाधन मौजूद हैं? नहीं, हम उनके लिए काम करते हैं जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। और मैं कोई चंदा उगाही करके लोगों के बीच में उनकी मदद नहीं करूंगा। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं कोई चंदा तहसील करके और कोई वहां तार के पेड़ से गिर गया, कोई वहां बेटी की शादी है, कोई वहां मर गया, हर गया, उसे जाकर के 5,000 10,000 रुपया दे दो, ये करो, ये सब काम मैं नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा सरकारी जो योजना है, सरकारी जो लाभ है, उस लाभ को उस योजना के तहत होने वाले लाभ को आप तक सुगमता से पहुंचा देना। अगर मैं पैसा देते चलूंगा, अगर मैं पैसा उसके पास 10,000 रुपये मदद करूंगा, उसके पास 5,000 रुपये मदद करूंगा, तो कहां से करूंगा और कितना दिन तक करूंगा और कितने लोगों को करूंगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं सरकार के योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करूंगा, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी विधवा लोगों के लिए। आज भी गांव में बहुत सारी ऐसी दलित महिलाएं हैं, पासी समाज की महिलाएं हैं, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जीने का सहारा तो छीन ही गया। सरकार एक स्कीम चलाती है, योजना चलाती है, विधवा पेंशन। विधवा पेंशन उनका हक है, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में नाम गलत होने के कारण, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे दिक्कत है जिसके कारण उन्हें विधवा पेंशन नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने घर नवादा से शुरुआत करूंगा, एक सर्वे करूंगा। सर्वे के तहत प्रत्येक प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे सर्वे करके लिस्ट बनाऊंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें विधवा पेंशन मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही है, और लिस्ट बना करके संबंधित पदाधिकारी से मैं उसे दिलवाने का काम करूंगा। दूसरा, वृद्धा पेंशन जो बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है, वो भी उसका हाल भी जस्ट लाइक इसी जैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, लेकिन किसी कानूनी दावपेच के कारण नहीं मिल पाता है, नहीं मिल रहा है। मैं उन्हें उसी ढंग से सर्वे करके, मैं शुरुआत तो नवादा से करूंगा, लेकिन जैसे जैसे पूरे बिहार में मैं कमेटी बनाऊंगा, पूरे बिहार में मैं ये शुरुआत करूंगा कि सर्वे करके एक लिस्ट बनाइए, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और संबंधित पदाधिकारी से मिलकर के उन्हें उनका हक दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर विकलांग पेंशन एक आता है। बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, वो भी बहुत सारे कानूनी दावपेच के कारण उनको नहीं मिल पाता है। वो विकलांग लोगों का जो साइकिल होता है वो किसी कारण से नहीं मिल पाता है, बहुत दिन से साइकिल टूट गई है, वो नहीं मिल पाता है, और इनके पीछे कोई काम करने वाला नहीं है। कुछ मुखिया सरपंच के पीछे लगे हुए रहता है, लेकिन वो भी समय नहीं है, फलना नहीं है, ये कह करके बेचारे को जो मिलना चाहिए पेंशन वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इन लोगों के लिए सबसे पहले भी काम करूंगा कि जो इनका विकलांग पेंशन होता है, किसी कानूनी दावपेच के कारण, किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को मैं एक सर्वे करके पहले एक लिस्ट बनाऊंगा, जो भी 10, 20, 50 लोग मिलेंगे, और फिर उस संबंधित ब्लॉक, प्रखंड जो भी हो, वहाँ के पदाधिकारी से मिल करके उनको दिलवाने का काम करेंगे। उसके बाद छात्रों की बारी आती है। मैं उन छात्रों को अभी बता देना चाहता हूं कि आप हमसे संपर्क करें, और आपको अगर कहीं भी पढ़ने में दिक्कत होता है, या किसी भी अंबेडकर हॉस्टल में आप रह करके अपना जो आपका लीगल है
जो आपका कानूनी तौर पे आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ रह करके आप पढ़ना चाह रहे हैं और आप वहाँ रह नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप जरूर संपर्क करें। क्योंकि छात्र अगर पढ़ते हैं तो वही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा लड़ने के लिए। अब चूंकि मैं जिस जाति से आता हूं, वो जाति एक सच्चाई है, वो सब दिन रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जातीय संगठन चलाते हैं, आप जातिवाद करते हैं, तो भैया मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि जाति एक सच्चाई है और ये हमारा घर है, और दलित समाज एक हमारा परिवार है। हमारे पास संसाधन कम है, हम एक बड़े स्तर पे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी एक अपनी कैपेसिटी, अपनी एक क्षमता होती है। धन, बल, तन, मन सब कुछ लगाना पड़ता है सामाजिक कार्यों में, और कोई देने वाला नहीं होता है। कितना आप किसी से मांगिएगा चंदा, वो खुद से ही करना पड़ता है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एक छोटे स्तर से काम करूंगा, मैं अपने घर से शुरुआत करूंगा और उसे फिर परिवार तक लेके जाऊंगा। साथ ही मैं साथियों ये भी बता देना चाहता हूं कि ये मत सोचिएगा कि निशान चौधरी सिर्फ जाति के लिए काम करने वाला, ना, कभी नहीं। मैं भीम आर्मी में कल भी था, आज भी हूं, नहीं भी रहूंगा अगर भीम आर्मी में, तो भी जो भी मेरे पास मदद के लिए हमारे समाज के दलित, वंचित, शोषित लोग आएंगे, मैं उनके लिए काम करूंगा। चाहे मैं किसी भी संगठन का पदाधिकारी रहूंगा, सभी के लिए काम करूंगा। खास करके उन लोगों के लिए काम करूंगा जो हम जैसे लोगों को नेता बनते इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये औरों से हट करके है। मालूम है साथियों, आज पटना की सड़कों पे अगर आंदोलन होती है, पटना के बड़े बड़े टाउन हॉल में अगर लोगों को भरा जाता है, तो वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं हमारे गांव के किसान, मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकान चलाने वाले। इन लोगों का दिल देखिए, इन लोगों का बड़कपन देखिए कि वो अपने एक दिन की मजदूरी को, एक दिन की कमाई को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, नहीं कमाते हैं और आपके लिए पटना जाते हैं और आपका भीड़ का हिस्सा बनते हैं, बस इस उम्मीद पे कि कल होकर के आप उन्हें मदद कीजिएगा। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम उतने सक्षम नहीं हैं कि हम थाना पुलिस का कभी पैरवी हो, ब्लॉक में पैरवी हो, कलेक्टेरिएट में पैरवी हो, किसी तरह का काम हो तो मैं काम करवा सकता हूं। तो वो एक आशा रखते हैं कि फलाने बाबू से हम अगर बढ़िया संबंध में रहेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर वो हमको मदद करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? आप बस उन्हें लेके जाते हैं, खिला पिला देते हैं और फिर पहुंचा देते हैं। कभी सोचे हैं कि वो आपके लिए एक दिन की कमाई भी कुर्बान कर दिए हैं? मैं तो देखा हूं कि जो लोग नौकरी करते हैं, एक दिन की छुट्टी उन्हें नहीं मिलती है किसी सभा में जाने के लिए, किसी मीटिंग में जाने के लिए। जबकि अगर वो एक दिन का छुट्टी ले लेंगे तो उनका पेमेंट भी नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी उनके पास छुट्टी नहीं है। तो मेरा तो साफ कहना है, मैं उनके लिए खड़ा हूं जिनके लिए कोई नहीं है। बहुत ही जल्द साथियों, मैं पटना के अंदर पीएमसीएच के कहीं नजदीक में एक फ्लैट लेने वाला हूं सार्वजनिक लोगों के लिए। क्योंकि आए दिन बहुत सारे लोग पीएमसीएच में इलाज कराने जाते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो मरीज तो पीएमसीएच में भर्ती रहता है, लेकिन उसके परिजन किस तरह से दिन काटते हैं वो मैं वहाँ रह करके बढ़िया से देखा हूँ। तो मैं उनको एक सुविधा देने वाला हूँ कि आप पीएमसीएच के नज़दीक कहीं एक फ्लैट ले लिया जाएगा और उस फ्लैट में आप जाइए,
स्नान वस्नान कीजिए, फ्रेश होइए, अपना सो भी सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि हाँ, हमें ये मदद कर रहे हैं। मरीज तो पटना में भर्ती है पीएमसीएच में, लेकिन उसके परिजन का क्या हाल है, कैसे वो वहाँ रह रहे हैं, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और पीएमसीएच में कौन लोग जाते हैं? पीएमसीएच में बेचारे मजबूर। पैसा रहेगा तो पीएमसीएच में कोई जाएगा जी? आप सोच सकते हैं कि सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर लोग हैं जो हम मदद करते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमित शक्ति होती है, दायरा होता है कुछ करने का। लेकिन हाँ, मदद तो करते हैं, ज़रूर मदद करते हैं वो लोग भी। अब रही बात कि अगर पीएमसीएच के नज़दीक अगर सार्वजनिक रूप से एक फ्लैट रखा जाए गरीबों के लिए, कि कोई पटना गया तो रात में क्यों ऐसा नौबत आ गया तो स्टेशन पे सोएगा, क्यों प्लेटफॉर्म पे सोएगा, क्यों इधर उधर सोचेगा कि कहाँ रहे नहीं रहे, उनके लिए हम वो रखेंगे। और ये आएगा कहाँ से? तो देखिए, ये तो सही बात है कि बगैर समाज की मदद के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समाज के लोगों को समाज में मदद करना होगा, लेकिन वो मदद जो ली जाएगी वो बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी और बिल्कुल छोटे स्तर पे रहेगी। अभी तो राष्ट्रीय पासी सेना का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल हो जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसके जरिए किसी भी बैंक में अगर खाता खुलता है तो मैं संगठन के नाम से खाता खुलाऊंगा। और अगर शायद खाता नहीं खुलता है तो ज्वाइंट खाता 2-3 लोगों का जो आता है वो खुलवाऊंगा, और उसका एक पे फोन या गूगल पे नंबर सार्वजनिक करूंगा। और मात्र 50 से 100 लोग, 50 या 60 लोगों का एक ग्रुप रहेगा, बनाऊंगा। उस ग्रुप में का काम सिर्फ होगा कि महीने में समाज के हित के लिए मात्र आपको 100 रुपया देना है, और वो 100 रुपया किसी के हाथ में नहीं देना है। वो 100 रुपया आपको गूगल पे करना है, पे फोन करना है, या फिर डायरेक्ट आप अकाउंट पे डालिए। कभी भी मर्जी हो आप अकाउंट का प्रिंट निकलवा लीजिए, आप अकाउंट का डिटेल्स निकलवा लीजिए, कब कितना जमा हुआ, कब कितना खर्च हुआ, और जो खर्च हुआ संबंधित लोग से आप बिल्कुल हिसाब किताब ले सकते हैं कि कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ और किसके लिए खर्च हुआ। और मेरी सोच है कि 4-5 हज़ार रुपये का फ्लैट आता है। अगर 50 लोग का ग्रुप हो और महीने में 100 रुपया समाज के नाम पर अगर दे दिया जाता है तो 5,000 रुपया हो जाता है। आराम से किराया उसका दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे हमारे साथी भी पटना जाते हैं तो सोचते हैं रात हो गया कहाँ रहें। रहने की अपनी व्यवस्था होगी, कोई कह नहीं सकता है कि हाँ क्यों हमारे पास रह रहे, वो सार्वजनिक होगा। तो फिलहाल में मैं इन मुद्दों पर काम करने वाला हूँ। आप लोग भी हमें सुझाव दे सकते हैं, आपकी सुझाव की बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स पे आप अपना सुझाव लिख दीजिए और मुझे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और संगठन का विस्तार बहुत जल्द करने वाला हूँ। कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण, तबीयत खराब होने के कारण अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत जल्द करने वाला हूँ। मैं फिर से एक बात बता दे रहा हूँ अंत में, मैं भले राष्ट्रीय पासी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, लेकिन मैं दलित वर्ग के लिए काम करने वाला लड़का था, बहुजन समाज का लड़का था और रहूँगा। मैं सभी के लिए काम करूँगा। वर्तमान में मैं भीम आर्मी का नवादा और शेखपुरा का जिला प्रभारी हूँ, मैं वो भी रहूँगा। और अपने बहुजन समाज को लेकर चलना मेरा उद्देश्य था, आज भी है, कल भी है। बस शुरुआत घर से कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को अगर आप सुधारना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो शुरुआत घर के लोगों से ही की जाती है। जाति एक सच्चाई है और मैं जाति को घर समझता हूँ। दलित समाज को मैं अपना परिवार समझता हूँ। घर से उठूँगा, परिवार तक पहुँचूँगा, सभी के लिए काम करूँगा। जैसे जैसे संसाधन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे मैं अपना दायरा बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, मैं दलित समाज के लिए काम करूंगा, ना कि सिर्फ एक जाति के लिए काम करूंगा। जय भीम, जय भारत,
नमो बुद्धाय।